हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदिल। वेलकम टू ADAB इंग्लिश टीवी। ये हमारे कोर्स का 4th क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। पहले हम बात करेंगे एसर्टिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमले। व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस? Those sentence that provides information is called assertive sentence। ऐसे जुमले जो हमें कोई मालूमात या इतला दे तो ऐसे जुमलों को बयानिया जुमले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोलता। तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिली यानी मालूमात मिली कि वो झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो आपको इतला मिली यानी इंफॉर्मेशन मिली। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? Those sentence in which asked a question is called interrogative sentence। ऐसे जुमले जिनमें सवाल किया जाए तो ऐसे जुमलों को सवालिया जुमले कहते हैं। नाम से ही जाहिर है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाना लाजमी है। ये सवालिया निशान है। फॉर एग्जाम्पल, वर वी टॉकिंग, क्या हम बात कर सकते हैं? आर दे वर्किंग, क्या वो काम कर रहे थे? तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। इन जुमलों में सवाल किया गया। वर वी टॉकिंग, क्या हम बात कर सकते हैं? सवाल किया गया, क्या हम बात कर सकते हैं? तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है एम्पेरेटिव सेंटेंस यानी अमरूनी जुमले। व्हाट इज एम्पेरेटिव सेंटेंस? दोज सेंटेंस in which we found commands and instructions is called imperative sentence। ऐसे जुमले जिनमें हुक्म, नसीहत या इल्तिजा पाई जाए तो ऐसे जुमलों को अमरून ही जुमले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक ट्रुथ, हुक्म दिया गया है कि सच बोलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो एक हुक्म या एक नसीहत की गई है कि वहाँ मत जाओ। तो ये है एम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? दोज सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, डिजायर और होप फॉर समथिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे जुमले जिनमें दुआ या तमन्ना पाई जाए तो ऐसे जुमलों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उर्दू में नाम से ही जाहिर है दुआया या तमन्नाएं जुमले। फॉर एग्जाम्पल, मे यू सक्सीड इन लाइफ, खुदा आपको कामयाब करे। तो एक दुआ की गई है कि खुदा आपको कामयाब करे। तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो एक ख्वाहिश की गई है यानी एक तमन्ना है कि काश मैं अमीर होता। तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लास्ट में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फजाइया जुमले यानी ऐसे जुमले जिनमें खुशी, गमी या अफसोस का इजहार किया जाए तो ऐसे जुमलों को फजाइया जुमले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव, गो अहेड, शाबाश, आगे बढ़ो। तो इस जुमले में अपनी फीलिंग्स का इजहार किया गया है। याद रखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना जरूरी है। बाज औकात ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। गाइज, आपने मेरी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपने मेरे किसी भी लेक्चर को याद नहीं करना और ना ही रट्टा लगाना है और ना ही आपने लेक्चर्स में डिफिनीशंस को याद करना है। डिफिनीशंस में इसलिए ऐड करता हूं कि आपको समझने में आसानी हो। ये 7 सेंटेंस मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। अगर आपने लेक्चर गौर से सुना होगा तो आपको ये जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है या ये कौन सा सेंटेंस है। आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप कमेंट में 1 लिखकर उसके सामने इंट्रोगेटिव साइन कीजिए। या ये सेकंड आपको लगता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप 2 लिखकर कमेंट में उसके सामने एक्सक्लेमेटरी साइन कीजिए। और अगर आपको ये और सेंटेंस किसी और कैटेगरी के या ऑप्टेटिव सेंटेंस या एजरेटिव सेंटेंस लगते हैं तो आप कमेंट में सेंटेंस का नंबर लिख दीजिए और उसके सामने सेंटेंस का नाम लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। Subscribe our channel for more amazing learning content. See you soon in the next video.